हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम, और आप आज एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों ट्राइंगल्स, यानी त्रिभुज। ठीक है, ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज, इस चैप्टर को करेंगे हम। तो छोटी क्लासेस में आपने काफी सारी चीजें सीखी थी, काफी छोटी क्लासेस से ये चैप्टर शुरू हो जाता है। ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहली चीज तो यही है कि त्रिभुज होता क्या है। सबको पता है त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसकी तीन भुजाएं हों। थ्री साइडेड पॉलीगन इज नोन एज ट्राइंगल, त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अब इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज डिस्कस की होंगी आपने, बहुत सारे तरीके, आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की होंगी। तो त्रिभुज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए धीरे धीरे छोटी क्लासेस से आप इसको सीखते हुए आ रहे हैं। आपने ये भी सीखा होगा कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, ठीक है, एक त्रिभुज है, इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी तो आपने सीखा होगा, है ना। त्रिभुज कैसे कैसे होते हैं, राइट एंगल होता है, फिर आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस होता है, स्केलन होता है, क्या क्या, ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, क्या कोई बता सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल का नाम आ गया है तो आपको पता होनी चाहिए ये छोटी क्लासेस में जो चीजें आपने सीखी हैं। समबाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए मैं बता देता हूं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। और कोई समबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी तीनों ही एंगल्स यानी तीनों ही कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, जो कि 60 डिग्री ईच होंगे। अगर तीनों कोण बराबर हो गए तो 60 डिग्री का हर एक कोण होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, स्केलन ट्रायंगल की, ये सब आपको पता होने चाहिए, है ना। तो बेसिक चीजें हैं ये। तो ये आप जो ट्रायंगल है बस एक स्टार्ट देने के लिए मैंने बताई है, ये पहले आप कर चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ स्पेशल चीजें करने वाले हैं, और स्पेशल चीजें मतलब जो आपके एग्जाम्स में भी जिसके क्वेश्चन आएंगे और बहुत हेल्प करेंगी आपके आने वाली क्लासेस में भी। तो एक बार इसको रिकैप कीजिए, रिवाइज कीजिए, बाकी फिर हम तो फर्स्ट टॉपिक से, जो आपका चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक जो कि है सिमिलर ट्रायंगल्स, उससे हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, एक बार रिकैप कीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से। सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर फिगर्स यानी समरूप आकृतियां। सिमिलर फिगर्स यानी समरूप आकृतियां। अब क्या होती हैं समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स, ये डिस्कस करते हैं। तो सिमिलर फिगर्स के होते हैं सेम शेप। जो शेप होती है बच्चों, उनकी वो सेम होती है, समान होती है, लेकिन जो साइजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइजेस। शेप सेम होगी उनकी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये ट्रायंगल है, एक्यूरेटली बनाते हैं थोड़ा सा। क्या है ये, ट्रायंगल है, ठीक है।
अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये भी ट्राइंगल है कि नहीं। तो ये दोनों फिगर क्या हैं, सिमिलर है ना, ये सिमिलर फिगर हैं, समरूप आकृतियां हैं। देखिए शेप इनकी एक जैसी है, बस डिजाइन इनके अलग अलग हो जाते हैं। अब ऐसे ही और भी आप फिगर्स देख सकते हैं। ये क्या है, सर्कल है, तो फिर ये भी तो सर्कल है, तो ये क्या है, सिमिलर फिगर्स। ठीक है। अब और भी फिगर्स आप ले सकते हैं, देखिए तो बहुत सारी सिमिलर फिगर्स आपके सामने आ सकती हैं। ये क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं बच्चों, है कि नहीं, समरूप आकृति है, साइजेस अलग अलग हो गए। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब देखिए मैं एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, नोट डाउन कर लीजिए उसको। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, दो आकृतियां जिनकी शेप सेम है बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो इसको समझना बच्चों कि दो आकृतियां हैं जिनकी शेप सेम हो, लेकिन जरूरी नहीं है उनका साइज समान हो, तो उनको हम सिमिलर फिगर, समरूप आकृतियां बोल देते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है इस चैप्टर के लिए। तो सिमिलर फिगर्स, जो समरूप आकृतियां हैं वो क्या होती हैं, वो समझ गए आप, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, पहले इसको समझिए आप। तो ठीक है बच्चों, ये चीज आपने सीख ली है। अब देखिए हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यानी स्वर्गसम आकृतियां। ठीक है, ये क्या होती हैं, इसमें जो शेप है और साइज है दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, इसमें शेप और साइज दोनों ही सेम होंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इनके कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स की। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सम फिगर्स क्या होते हैं, आकृतियां, कि दो आकृतियां कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, दो आकृतियां कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इसका मतलब है कि उनकी जो शेप है और साइज है दोनों सेम होंगे, दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। अब नीचे जो पिक्चर है उन पे देखिए, आकृतियां हैं उन पे देखिए, बिल्कुल डिट्टो आपको दोनों की शेप और साइज मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये आकृति देखेंगे ऐसे है, ये आकृति भी देखेंगे ऐसे है। ठीक है, बस एक दूसरे के सामने इसको किया हुआ है, बिल्कुल मिरर इमेज है एक दूसरे की, आप देख सकते हैं। जैसे आप अगर अपने आप को शीशे में देखते हैं तो बिल्कुल आपके सिमिलर आकृति बन जाती है मिरर में, शेप सेम होगी, साइज सेम होगा, बिल्कुल आपके जैसे दिखेगी, तो वो कॉन्ग्रुएंट आकृति हो गई है। जैसे ये दो ट्रायंगल्स देखिए, अब प्लेस इनको ऐसे किया गया है, इसको ऐसे कर दिया, इस ट्रायंगल को ऐसे कर दिया, लेकिन बिल्कुल सेम है अगर देखेंगे तो, ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, अब दो सर्कल हैं, ठीक है, दो वृत्त हैं, उनको देखिए, बिल्कुल आपके एक ही साइज के हैं, एक ही शेप के हैं, तो ये हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट। टू फिगर्स हैविंग सेम शेप नॉट नेसेसरी सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो अगर हम समरूप आकृतियों की बात करें तो समरूप आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जिनका भाई जो शेप है वो तो एक जैसी होगी। जैसे ये दो त्रिभुज, त्रिभुज का एग्जांपल तो हमने देखा था। जैसे ये हो गई दो फिगर्स बिल्कुल सेम है ना, लेकिन
इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, तो जरूरी नहीं है साइज भी सेम हो, लेकिन इनकी जो शेप है वो सेम होगी। इन दोनों की शेप देखिए सेम है, लेकिन साइज ये बड़ा है वो छोटा है ना। तो ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स में। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, ये सब ने कर लिया है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको इनके हिंदी नेम्स भी पता होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यानी सर्वाक्षम सम, ठीक है, सर्वाक्षम आकृतियां। और अगर हम बात करेंगे सिमिलर फिगर की यानी समरूप आकृतियां, तो ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम। इसके बाद क्या करना है, हम करेंगे बच्चों सिमिलर पॉलीगन्स। पहले इसको देखिए। कैन यू गेस हाउ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट और डिस्टेंस ऑफ सम लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर। तो यहाँ पे एक आपके लिए काम है छोटा सा, जिसकी मदद से आप और बेहतर समझ पाएंगे सिमिलैरिटी को, है ना। तो आप मुझे बताइए कि क्या माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे नापी गई, ये आपको पता है, या फिर जो बहुत दूरी वाले डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कैसे मापी गई है, सोचिए जरा। ऑल दीज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हैव बीन फाउंड आउट यूजिंग द आइडियाज ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स, ठीक है। तो सिमिलर जो फिगर्स होती हैं उसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, जो इनकी हाइट मापते हैं या डिस्टेंस मापते हैं, ठीक है। वो चीज बहुत बड़े डिस्टेंस या बहुत बड़ी हाइट्स जो मापते हैं वो सिमिलर फिगर्स के आधार पे होती है। जैसे भाई अगर हमें माउंट एवरेस्ट की हाइट मापनी है तो उसके सिमिलर फिगर देखेंगे छोटी, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको मापने की कोशिश करेंगे। अब देखिए टू फिगर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको समझना है आपको। क्या बोला जा रहा है, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप रिमेन सेम, ठीक है। दो आकृतियों को हम सिमिलर बोल सकते हैं अगर उनकी शेप समान रहती है तो। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकती हैं लेकिन सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सिमिलर में ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई साइज क्या बोलते हैं आपका जो शेप है और साइज है, शेप तो सेम होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है साइज सेम हो, साइज डिफरेंट भी हो सकता है। जबकि कॉन्ग्रुएंट के लिए ये कंडीशन है कि साइज और शेप दोनों ही सेम होने चाहिए। तो जिन फिगर्स का, जिन आकृतियों का साइज और शेप दोनों का सेम होगा तो वो सिमिलर भी तो हो सकती हैं, लेकिन जो सिमिलर होंगी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अगर साइज डिफरेंट हुए, शेप भले ही सेम हो जाए तो भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। समझ गए? चलिए कुछ क्वेश्चंस को, ये दो क्वेश्चन है, इनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। कैन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर बी सिमिलर, क्या एक वृत्त और एक जो वर्ग है वो सिमिलर हो सकते हैं? देखिए ये तो हो गया वृत्त, ये हो गया वर्ग, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? आप मुझे बताइए सोच के। कैन अ ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर भी सिमिलर, क्या एक त्रिभुज और एक वर्ग सिमिलर हो सकता है? सिमिलर पूछा गया, ध्यान रखना बच्चों, है ना। तो दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड जस्ट बाय लुकिंग एट फिगर, सिर्फ आकृतियों को देख के ही बता सकते हो, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी। तो बताइए इनके आंसर क्या होंगे, क्या ये सिमिलर है या नहीं है? तो ठीक है, ये चीज आपने नोट डाउन कर ली। देखिए इनके जो आंसर आपने दिए होंगे, तो ना ही तो ये सिमिलर हो सकता, ना ही ये सिमिलर हो सकते। क्यों? क्योंकि देखने से ही पता लग रहा है बच्चों ये शेप्स डिफरेंट है ना। इनकी शेप ही अलग होगी, ये राउंड है, ये भाई स्क्वायर में है ना। ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, शेप अलग होगी तो सिमिलर कैसे हो जाएंगे? सिमिलर की कंडीशन ही यही है कि उनकी शेप सेम होने चाहिए, साइज भले ही डिफरेंट हो जाए। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इनके आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिमिलर पॉलीगन्स की। सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये सिमिलर पॉलीगन्स जो होंगे, पॉलीगन्स क्या होते हैं सबसे पहले मुझे ये बताइए, ठीक है। जिनकी दो से अधिक भुजाएं हों
ठीक है, जिन फिगर्स की क्लोज्ड फिगर्स की उनको पॉलीगन्स बोलते हैं। छोटी क्लासेज में आप सीख चुके हैं। अब टू पॉलीगन्स को सिमिलर बोल सकते हैं, दो पॉलीगन जो हैं वो सिमिलर होते हैं। तीन कंडीशन यहाँ पे दी गई है उनकी, ये तीन कंडीशन समझनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन, जो उनकी भुजाएं हैं भाई सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4, चार है ना। इसकी कितनी है, 1 2 3 4। तभी सिमिलर बोल सकते हैं सिमिलर के लिए, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन यही है कि उनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए, है ना। तो सेम नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे आ गई भाई, 4 साइड्स होंगी। तो अगर दो आकृति हैं, दोनों की 4 साइड होंगी या दोनों की ही 5 साइड होंगी तो एक जैसी शेप बनेगी उनकी। अब क्या बोला है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब देखिए, मैंने ये आकृति ली है ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। तो सबसे पहले दूसरा वाला भी ले लेते हैं, पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो ये इसका नाम ए बी सी डी है, तो इसका एंगल अगर ए होगा और इसका एंगल पी होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो कि बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसका एंगल अगर बी लेंगे तो इसका भी क्यू, बी और क्यू बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बराबर है, 90 डिग्री है ये। फिर एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल होना चाहिए, एंगल एस और एंगल डी भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये एंगल्स इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन सिमिलर हो सकते हैं। एक और कंडीशन है, ऑल देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जो उनका अनुपात है इनकी भुजाओं का वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ए बी है और पी क्यू है, इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए बी सी और क्यू आर के अनुपात के, और उनका अनुपात बराबर होना चाहिए सी डी और आर एस के अनुपात के। इस तरह से काम करती है ये चीजें। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, एंगल्स की बात की गई, एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर और एंगल डी एंगल एस के समान होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन इसकी पूरी होती है। अब अनुपात की बात करते हैं, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर, बराबर है सी डी बटे आर एस, बराबर है ए डी बटे पी एस, बराबर है 2/1। ये होना चाहिए, क्योंकि इसकी भुजा 2 है, इसकी 1 है। तो सबका जो अनुपात है वो 2/1 ही आएगा, है ना, 2:1। तो ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी डी और ट्रायंगल पी क्यू आर एस सिमिलर हैं। तो ये होते हैं सिमिलर पॉलीगन्स, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं। अब ये तो क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, आयत है। अगर आपको आयत की जगह भाई ट्रायंगल दे दिया जाए, या फिर पेंटागन दे दिया जाए, हेक्सागन दे दिया जाए, या फिर और भी कोई पॉलीगन आपको दे दिया जाए, तो उसको आप सिमिलर कैसे बता सकते हैं, सिमिलर है यानी कैसे चेक कर सकते हैं, इन कंडीशन की हेल्प से, जैसे ये किया था, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, नया हमने टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किया जिसका नाम ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज है। इसको अच्छे से आप रिवाइज करके आए। कुछ बेसिक टर्म्स हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया था, जैसे सिमिलर और आपके कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट्स के क्वेश्चन भी हम करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझने जरूरी है, इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।